भीलवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय में मानवता को झकझोर देने वाली एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। अस्पताल परिसर में बने पालना गृह में एक नवजात बालिका लावारिस अवस्था में मिली, जिससे अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही अस्पताल के चिकित्साकर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे और नवजात को उपचार के लिए नवजात गहन चिकित्सा इकाई NICU में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के अनुसार बच्ची का वजन करीब 2.600 किलोग्राम है, लेकिन उसकी स्वास्थ्य स्थिति फिलहाल नाजुक बनी हुई है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम उसकी लगातार निगरानी कर रही है। घटना की जानकारी मिलते ही बाल कल्याण समिति के सदस्य विनोद राव भी अस्पताल पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने मामले की गंभीरता को देखते हुए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। विनोद राव ने बताया कि बच्ची अब पूरी तरह से बाल कल्याण समिति के संरक्षण में है और उसकी सुरक्षा तथा बेहतर इलाज सुनिश्चित करना समिति की प्राथमिकता है। महात्मा गांधी चिकित्सालय भीलवाड़ा के पालना गृह में आज एक नवजात बच्ची मिली। बच्ची का वजन 2.600 ग्राम है और बच्ची अभी सुरक्षित है और उसका इलाज डॉक्टर कुलदीप सिंह व नर्सिंग प्रभारी सुनील जी पोरवाल द्वारा किया जा रहा है। इसकी सूचना महात्मा गांधी चिकित्सालय भीलवाड़ा द्वारा बाल कल्याण समिति को दी गई, जिस पर मैं सदस्य बाल कल्याण समिति भीलवाड़ा महात्मा गांधी चिकित्सालय में आया और बच्ची को देखरेख हेतु अपने होम में लिया गया। भीलवाड़ा जिले के मंगरोप और बड़लियास थाना क्षेत्र की सीमा में स्थित आमा ग्राम पंचायत के कालिरडिया गांव में मंगलवार को गौशाला की चारदीवारी को लेकर लंबे समय से चल रहा विवाद अचानक हिंसक हो गया। पेट्रोल पंप के पास स्थित गौशाला में चारा डालकर फाटक बंद करने के दौरान दो पक्ष आमने सामने आ गए। देखते ही देखते कहासुनी बढ़ी और एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर ईंट पत्थरों से हमला कर दिया। इसके बाद दोनों ओर से जमकर पथराव और लाठी डंडे चले, जिससे इलाके में अफरातफरी मच गई। घटना में एक समुदाय के 7 से 8 लोग घायल हो गए, जिनमें 3 युवकों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को पहले प्राथमिक उपचार दिया गया, इसके बाद गंभीर घायलों को भीलवाड़ा रेफर किया गया। सूचना मिलते ही बड़लियास थाना प्रभारी मुन्नीराम चोयल मौके पर पहुंचे, जहां ग्रामीणों के भारी आक्रोश का सामना करना पड़ा। मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पारस जैन, CO सदर माधव उपाध्याय और मांडलगढ़ पुलिस उपाधीक्षक बाबूलाल बिश्नोई भी पहुंचे। हालात को देखते हुए कई थानों का अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। फिलहाल गांव में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। बड़लियास थाना के अंदर गांव है कालीरडिया, जो आमा ग्राम पंचायत के अंदर आता है। यहाँ पे सरकारी जमीन है, गोचर भूमि, उसको लेकर के दो पक्षों में झगड़ा हुआ, आपस में पथराव हुआ, जिसमें दोनों पक्षों के चोटें लगी है और दोनों पक्षों की तरफ से मजदूरों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। जैसी रिपोर्ट आएगी उसी के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भीलवाड़ा जिले के कालीरडिया गांव में गौशाला की तारबंदी के दौरान हुए पथराव के विरोध में ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम वासियों की सहमति और ग्राम पंचायत की अनुमति से गौशाला की तारबंदी का कार्य चल रहा था। इसी दौरान सरफुद्दीन, जाहिद, सालिम सहित उनके परिवार के सदस्य और अन्य लोगों के साथ करीब 40 से 50 लोग मौके पर पहुंच गए। आरोप है कि वे हथियारों और एक JCB मशीन के साथ आए और वहां काम कर रहे लोगों पर हमला कर दिया। बताया गया कि JCB, जिसे सलीम खां पुत्र कालू खां चला रहा था, को भी लोगों की ओर बढ़ा दिया गया। हमले में मुकेश ओड, गोविंद ओड, देवेंद्र ओड, राजू जाट, अंबालाल ओड, देवीलाल ओड और गोपाल ओड सहित कई लोग घायल हो गए। रीना ओड पर पत्थरों और धारदार हथियार से हमला किया गया, जिन्हें गंभीर हालत में भीलवाड़ा अस्पताल रेफर किया गया। इसके अलावा मैकलाल बैरवा, गणपत ओड और राधेश्याम तेली सहित कई लोग घायल हुए। ग्रामीणों का कहना है कि पहले भी इस मामले में बड़लियास थाने में शिकायत दी गई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है। कल शाम को लगभग 4 बजे हम गांव वाले 2-4 आदमी थे और तारबंदी करवा रहे थे वहाँ पे। गौशाला मतलब बालाजी का मंदिर है और प्यो बन रहे, हमने वहाँ पर तारबंदी करवा रहे थे। तो अचानक उनके बुजुर्ग और 2-4 बुजुर्ग थे, 2-4 महिलाएं थी, हम आपस में बात कर रहे थे। उनके लिए हमने 20 फीट का रास्ता छोड़ दिया अलग से। हमारी बात हो रही है, राजू में से बात कर रहे थे हम। पीछे से उनके लड़के और लड़कियाँ आई, पीछे से पत्थर फेंकने लगे। हम 3 आदमी थे, वहाँ से भगे, दूर गए रोड पर, वहाँ तक हमारे पीछे दौड़े, रोड से गौशाला से बाहर निकाल दिया हमको। फिर हम गांव से 2-4 आदमियों को लेके आए,
सब रोड पे खड़े हुए थे, वहीं से पत्थर फेंक रहे थे, हमारे 4-5 अलग फायरिंग हथियार। और पास में एक मस्जिद है, मस्जिद मतलब अबे डचा है बना रखा उसने। शाहपुरा में राम स्नेही संप्रदाय का वार्षिकोत्सव फूलडोल महोत्सव इन दिनों अपने चरम पर है। पूरे नगर में भक्ति, परंपरा और श्रद्धा का वातावरण बना हुआ है। मुख्य महोत्सव का समापन 8 मार्च को होगा, जबकि ये आयोजन कुल 25 दिनों तक चलता है। मुख्य कार्यक्रम 3 से 8 मार्च के बीच आयोजित किए जा रहे हैं। संप्रदाय की मुख्य पीठ रामनिवास धाम इन दिनों रोशनी और फूलों की सजावट से जगमगा रही है, जहां हर ओर राम राम की गूंज सुनाई दे रही है। पीठाधीश्वर आचार्य जगतगुरु स्वामी रामदयाल जी महाराज के निर्देशन में प्रतिदिन आद्याचार्य स्वामी रामचरण जी महाराज की अनभयवाणी की शोभा यात्रा निकाली जा रही है। ये यात्रा राम मेडिया से शुरू होकर रामनिवास धाम तक पहुंचती है। वाणी जी के साथ श्रद्धालु चढ़ावा लेकर आते हैं, जिसे बारादरी में आचार्य को अर्पित किया जाता है। महोत्सव के दौरान प्रतिदिन रामधुन, राम नाम जप, आरती वंदना, प्रवचन और धर्मसभा का आयोजन हो रहा है। देश भर से श्रद्धालु और संत यहाँ पहुँच रहे हैं। भक्तों के लिए विशाल भंडारे की व्यवस्था की गई है। संतों की पंगत और प्रसाद वितरण इस महोत्सव की विशेष परंपरा मानी जाती है, जो समानता और भाईचारे का संदेश देती है। राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना संवत 1817 में स्वामी रामचरण महाराज ने की थी। उसी समय से फूलडोल महोत्सव की परंपरा चली आ रही है, जो आज भी शाहपुरा की पहचान बनकर भक्ति और संस्कृति का संदेश दे रही है। श्री मैड क्षत्रिय स्वर्णकार समाज की सांस्कृतिक पहल संस्कारों की स्वरयात्रा को उदयपुर स्थित आरएनटी ऑडिटोरियम में आयोजित समारोह में समाज को समर्पित किया गया। इस विशेष कार्यक्रम में समाजसेवी संजय सुरजनवाल द्वारा रचित 35 गीतों में से 11 गीतों और रिंगटोन का विधिवत लॉन्च किया गया। कार्यक्रम के दौरान भीलवाड़ा के दिलीप सोनी और प्रभुलाल सोलीवाल का अभिनंदन भी किया गया। प्रदेश शिक्षा प्रकोष्ठ सदस्य दिलीप सोनी ने बताया कि ये पहल समाज के लिए एक अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर साबित होगी। प्रस्तुत रचनाओं में गणेश वंदना, सरस्वती वंदना, आरती, समाज का राष्ट्रगान, महिला सशक्तिकरण, युवा प्रेरणा और होली ढूंढोत्सव जैसे विषयों को शामिल किया गया है। उनका कहना है कि ये गीत नई पीढ़ी को अपनी परंपराओं और संस्कारों से जोड़ने का सशक्त माध्यम बनेंगे। कार्यक्रम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश प्रसाद मायच, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष सज्जन लावट, प्रदेश महामंत्री बजरंग लाल झींगा, प्रदेश उपाध्यक्ष श्याम लाल बुकन, संभाग प्रभारी मेघराज ददोलिया, जिला प्रभारी रामपाल सोलीवाल और जिलाध्यक्ष रामलाल कुल्थिया के सानिध्य में आयोजित हुआ। समारोह का संचालन महेश अडानिया ने किया, जबकि अंत में संजय सुरजनवाल ने सभी अतिथियों और समाजजनों का आभार व्यक्त किया। भीलवाड़ा में पुष्टिमार्गीय परंपरा से संचालित श्री आनंदधाम हवेली मंदिर में होली के अवसर पर होलिका दहन और डोल उत्सव श्रद्धा व उल्लास के साथ मनाया गया। मंदिर परिसर में आयोजित डोल उत्सव में भक्तों ने ठाकुर जी के साथ रंग गुलाल खेलकर होली का आनंद लिया। कार्यक्रम के दौरान गायिका युक्ति ओझा ने एक से बढ़कर एक होली रसिया प्रस्तुत किए, जिन पर भक्त झूम उठे। उनके भजनों ने ऐसा समा बांधा कि मंदिर ट्रस्टी सुमन बाहेती सहित उपस्थित भक्त भी नृत्य करने को मजबूर हो गए। इस अवसर पर राधा कृष्ण का रूप धारण किए सखियों ने मनमोहक नृत्य प्रस्तुत कर ठाकुर जी को रिझाया। ठाकुर जी की ओर से मुखिया जी ने भक्तों को होली खिलाई। कार्यक्रम में कोमल सोनी ने कोरस में साथ देकर भजनों को और भी मधुर बना दिया। उत्सव के दौरान मंदिर परिसर भक्तिमय माहौल और रंग गुलाल से सराबोर नजर आया। रंगों के पावन पर्व होली के अवसर पर आसीन क्षेत्र में मैड क्षत्रिय स्वर्णकार समाज द्वारा पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ ढूंढ उत्सव मनाया गया। बुधवार शाम समाज के विभिन्न परिवारों में ढूंढ कार्यक्रम आयोजित किए गए, जो बच्चों के प्रति स्नेह, आपसी भाईचारे और एकता का प्रतीक बने। इस अवसर पर समाज के पुरुष और युवा टोलियों में एकत्र होकर नवजात बच्चों और छोटे बाल बालिकाओं के घर पहुंचे और ढूंढ पूजन की बधाई दी। पारंपरिक गीतों और ढोल की थाप के बीच बुजुर्गों ने बच्चों को आशीर्वाद दिया और परिवारों ने एक दूसरे के साथ खुशियां साझा की। होली के इस आयोजन ने समाज में परंपरा और संस्कारों की झलक पेश की। साथ ही ये संदेश भी दिया कि होली केवल रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि प्रेम, सौहार्द और सामाजिक एकता को मजबूत करने का भी पर्व है। भीलवाड़ा में अखिल भारतीय श्री टाक महासभा क्षेत्र के हाल ही में संपन्न चुनाव के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। केंद्रीय संगठन मंत्री और समाज प्रवक्ता बाबूलाल टाक ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी, शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक माहौल में संपन्न हुई।
जिसमें समाज के लोगों ने उत्साह के साथ भाग लिया। घोषित परिणामों के अनुसार अध्यक्ष पद पर शैलेंद्र टाक 246 मत यानी 68% मतों के साथ विजयी रहे। उपाध्यक्ष पद पर सुरेश चंद्र टाक 239 मत यानी 66% मतों के साथ निर्वाचित हुए। मंत्री पद पर विजय टाक 250 मत यानी 69% मत पाकर विजयी रहे। संयुक्त मंत्री पद पर धीरज टाक 215 मत यानी 59% के साथ चुने गए। कोषाध्यक्ष पद पर रामगोपाल टाक 219 मत, आय व्यय निरीक्षक पद पर रोहित टाक 224 मत और भवन समिति प्रबंधक पद पर हेम टाक 227 मतों के साथ विजयी रहे। महिला समिति अध्यक्ष पद पर शांता देवी टाक निर्विरोध चुनी गई, जबकि युवक समिति अध्यक्ष पद पर अभिनव टाक और शिक्षा समिति अध्यक्ष पद पर जीवन टाक निर्वाचित हुए। नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने राजकुमार टाक, प्रदीप टाक, लक्ष्मी नारायण टाक, टीना टाक और खुशबू टाक को मनोनीत सदस्य घोषित किया। चुनाव के दौरान मदन मोहन टाक, अशोक टाक, बाबूलाल टाक सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी विजयी प्रत्याशियों को बधाई दी गई। विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी भीलवाड़ा महानगर द्वारा मंगलवार को चित्तौड़ रोड स्थित रिलायंस आइनॉक्स में बहनों के लिए फिल्म द केरल स्टोरी 2 का विशेष शो आयोजित किया गया। दुर्गा वाहिनी महानगर सहसंयोजिका भारती आसवानी ने बताया कि भीलवाड़ा महानगर से करीब 460 बहनों ने इस फिल्म को देखा। उन्होंने कहा कि फिल्म दिखाने का उद्देश्य धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे कथित मुद्दों को लेकर हिंदू बहनों में जागरूकता बढ़ाना है। फिल्म द केरल स्टोरी 2 में पिछले 1 साल में सामने आई 15 घटनाओं का उल्लेख किया गया है, जिनमें कुछ परिवारों ने आरोप लगाया कि हिंदू महिलाओं को इस्लामी तत्वों द्वारा दबाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली। फिल्म लव जिहाद के मुद्दे को केंद्र में रखकर बनाई गई है। इसमें यह भी दावा किया गया है कि केरल की हजारों महिलाओं का धर्मांतरण कर उन्हें ISS में शामिल किया गया। फिल्म कथित तौर पर छलकपट भरे रिश्तों के जरिए धर्म परिवर्तन की घटनाओं को दर्शाती है। भीलवाड़ा के महाप्रज्ञ भवन आजाद नगर में तेरापंथ युवक परिषद द्वारा होली स्नेह मिलन समारोह हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। परिषद के अध्यक्ष अमित मेटवाल ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य संगठन में सौहार्द, एकता और उत्साह को बढ़ावा देना था। मंत्री निखिल दुगड़ ने कहा कि समारोह के दौरान सदस्यों ने विभिन्न गतिविधियों के साथ होली पर्व का आनंद लिया और आपसी भाईचारे का संदेश दिया। मीडिया प्रभारी प्रफुल्ल कोठारी ने बताया कि समारोह में उपाध्यक्ष कुलदीप मारू, शीर्षक नैनावटी, संगठन मंत्री आनंद राज सिंघवी, निवर्तमान अध्यक्ष पीयूष रांका, संयोजक संजय आंचलिया, अभिषेक आंचलिया, तेजू बोहरा, दीपक सिंघवी, अनुव्रत समिति अध्यक्ष अभिषेक कोठारी, राजेश खाब्या, राजू कर्नावट, संदीप चोडिया, पवन बोरदिया, चंद्र प्रकाश बाबेल, राजेश चौडिया, गजेंद्र पीतलिया, शिव चौधरी, विनीत रांका, ऋषभ श्रीमाल, ऋषि चोडिया और चंद्र प्रकाश बड़ोला सहित बड़ी संख्या में सदस्य मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान सभी ने पारस्परिक सौहार्द और सांस्कृतिक एकता का संदेश देते हुए होली पर्व उत्साहपूर्वक मनाया। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।